हेलो गाइस। तो आज का हमारा टॉपिक है सिलॉजिज्म। सिलॉजिज्म रीजनिंग और बैंकिंग दोनों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और स्पेशली बैंक में इसके अच्छे क्वेश्चंस आते हैं और बैंक में इसके 4 से 5 क्वेश्चन लगभग लगभग हर शिफ्ट में आते ही हैं। तो ये एक फास्ट स्पीड टॉपिक है। इसका मतलब है कि आपके इसके 5 क्वेश्चन 1 मिनट के अंदर भी बन सकते हैं। अगर छोटे आते हैं तो 1 से 1.5 मिनट मैक्सिमम इसके अंदर बन जाते हैं। तो आज मैं आपको सिलॉजिज्म की एक ट्रिक बताने वाला हूँ जिसको हम बोलते हैं वेन डायग्राम ट्रिक। इसमें हम वेन डायग्राम बनाएंगे अलग अलग, और मैं पहले आपको इसका बेसिक बता देता हूँ। अगर हमें कोई भी चीज़ स्टेटमेंट में दी है कि नो टी शुगर, तो हम पूरा पूरा लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमको ऑब्वियसली जल्दी सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हम टी लिख सकते हैं, टी को। तो नो टी शुगर। अब नो टी शुगर, तो अगर हमें कोई भी चीज़ नो करनी होती है तो उसे दूर करके क्रॉस कर दीजिएगा, तो आपको एक पता रहेगा कि ये नो है। और अगर बोला जाए कुछ स्टेटमेंट में आएगा आपका सम, तो सम का मतलब है कि थोड़े से हैं। और अगर कभी आए कि ओनली अ फ्यू, तो ओनली अ फ्यू में मतलब कुछ तो है, अब गारंटी नहीं है कि पूरे हैं नहीं है। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ एक गोला बना के उसको क्रॉस कर सकते हैं, जिससे हमको पता लग जाएगा कि इतना हिस्सा तो इसमें गारंटीड नहीं है। और अगर हमारा आता है कि ऑल, तो ऑल टी इज शुगर होता, तो जितनी भी टी है वो सारी की सारी शुगर है, यानी ऑल टी इज शुगर। तो टी पूरी की पूरी शुगर में आएगी। तो इसी तरह हम वेन डायग्राम से बना के फिर बाद में कंक्लूजन से उन्हें मिलाते हैं। मैं ये क्वेश्चन अब आपको कैसे, ये काफी छोटा क्वेश्चन है, इतने आसान क्वेश्चन वैसे जनरली पेपर में आते नहीं है, 3-3 स्टेटमेंट के आते हैं खासकर पीओ लेवल पे। पर मैं आपको बेसिक के लिए पहले ये बताता हूँ। तो अब मैं आपको सिखाऊंगा कि इस क्वेश्चन को पर्टिकुलरली कैसे आप 10 से 12 सेकंड में निपटा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम ट्रिक। तो नो टी इज शुगर, सबसे पहले हम एक टी के लिए वेन डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, पूरा नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ टी लिखेंगे। अब नो टी इज शुगर, तो ये कोई भी जो ये हिस्सा है शुगर में नहीं जाना चाहिए, तो हम एक शुगर अलग बना देंगे। शुगर हम एस से लिखेंगे। अभी दोनों आपस में बिल्कुल कभी नहीं मिलेंगे, इसलिए हम इन दोनों बॉक्सेस को क्रॉस कर देंगे कि ये दोनों आपस में कभी नहीं मिल सकते। कोई भी टी का हिस्सा शुगर में नहीं जाएगा एंड वाइस वर्सा, कोई शुगर का कोई भी हिस्सा, क्योंकि अगर शुगर उसमें आएगा तो वो भी तो टी में आ गया ना। अब हम कहेंगे कि नो मिल्क इज टी, मिल्क का भी कोई हिस्सा टी में नहीं जाना चाहिए। मिल्क का कोई भी हिस्सा हमारे टी में नहीं आएगा। अब करता हूँ, आपको यहाँ दिख रहा होगा। तो मिल्क का कोई भी हिस्सा टी में नहीं आएगा, टी का कोई भी हिस्सा शुगर में नहीं आएगा। अब हमको उसको कंक्लूजन से मिलाना है। तो हमारी पहली कंक्लूजन है नो शुगर इज मिल्क। पर हमको ये गारंटी नहीं है, अगर यहाँ बीच में इनके क्रॉस होता तो हमको पता होता कि पक्का नहीं जाएंगे। पर अभी आप बोलेंगे कि ये तो अलग दिख रहे हैं, हमें नहीं दिख रहे हैं कि एक दूसरे में जाते हुए। पर ये हमने ऐसे बनाया। अगर मैं एस को काफी बड़ा कर दूं और शुगर का जो कॉलम है ऐसा बना दूं, तो शुगर मिल्क में जा सकता है और मिल्क शुगर में जा सकता है, तो पहला गलत है। और दूसरा ऑप्शन है हमारा ऑल मिल्क शुगर, की सारे का सारा मिल्क जो है वो शुगर है। तो है तो ये भी गलत कि हमारा सारा का सारा मिल्क शुगर में नहीं है, क्योंकि हमको दिख नहीं रहा है। पर अब एक बात कहिए, मैं अगर कहूं कि मेरे पास 1 भी रुपया नहीं है, मेरे पास 1 भी रुपया नहीं है, या मेरे पास 100 रुपए हैं, इन दोनों बातों में से क्या कोई बात सच हो सकती है? नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि हो सकता है मेरे पास 10 रुपए, मैं बोल रहा हूँ मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है, मैं बोल रहा हूँ मेरे पास 100 रुपए, तो हो सकता है मेरे पास 10 रुपए। पर अगर यहाँ पे इसकी जगह आता है कि मेरे पास 1 भी रुपया नहीं है और मेरे पास कुछ रुपए हैं, यानी सम, नो शुगर इज मिल्क और सम मिल्क इज शुगर, या सम शुगर इज मिल्क, तो हमारा इसमें हम बन जाता आइदर और। आइदर और की कंडीशन क्या होती है कि या तो ये या तो ये, इन दोनों में से एक चीज तो ठीक होगी। ये तब होती है जब दोनों गलत हो और ये कॉन्ट्ररी हो एक दूसरे को, कि मिल्क मिल्क आ रहा है, शुगर शुगर आ रहे हैं। तो ऐसे में जब दोनों गलत होते हैं तो हमारी आइदर और की कंडीशन आती है। पर जो हमारा पहले से था कि ऑल मिल्क शुगर, वो ये दोनों स्टेटमेंट, दोनों कंक्लूजन गलत होंगे, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट के हिसाब से नहीं बैठ पा रहे हैं। तो होप करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, होप करता हूँ पहला वाला आपको अच्छे समझ आ गया होगा। इसमें हमारी 3 स्टेटमेंट है, कंक्लूजन 2 ही है। तो हमारी पहली स्टेटमेंट पड़ती है नो ट्री इज पीपल। अभी मैंने आपको बताया अगर कोई दो चीजें आपस में नहीं मिल रही हैं, ये ऑल बनियंस और पीपल है, नो ट्री इज पीपल, कोई भी ट्री पीपल नहीं है, तो हम यहाँ पे भी हमने जैसे आपको पहले बताया कि वेन डायग्राम में अगर नहीं है तो हम क्रॉस कर देंगे। अब सम नीम्स आर ट्री, कुछ जो नीम्स हैं वो ट्री हैं। ऑल बनियान्स आर पीपल, एक छोटा सा नाम हमें बनियान का बनाना पड़ेगा, जो सारे के सारे पीपल हैं। अब हमारा कंक्लूजन की बारी है। नो ट्री इज नीम, क्या कोई भी ट्री नीम नहीं है? नहीं, पर हमारे कुछ ट्री तो नीम है, हमको यहाँ गिवन है। तो पहली कंक्लूजन हमारी गलत हो जाएगी। अब हमारा अगला है कि नो पीपल इज ट्री,
इनके बीच में क्रॉस बना हुआ है, यानी कि कोई भी पीपल ट्री नहीं है, तो बिल्कुल सही बात है। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ओनली 2 इज करेक्ट। अगर हमारा ये आता कि नो ट्री इज बनियान, तो भी सही होता है, क्योंकि ये बनियान जो है वो पीपल के अंदर है, और ये वाला गोला वहां बिल्कुल कभी पहुंच ही नहीं सकता। खैर नीम का पहुंच सकता है, पर ट्री बिल्कुल नहीं पहुंच सकता, और नीम का भी ये हिस्सा नहीं पहुंच सकता, क्योंकि ट्री का कोई हिस्सा नहीं पहुंच सकता। तो जो नीम उसके अंदर होगा वो नहीं होगा। तो फिलहाल इसका आंसर ओनली 2 है। वो करता हूँ आपको समझ आ गया हो। अगले क्वेश्चन पर। हाँ, तो हम अब अपने थर्ड वाले पे आ जाते हैं। इसमें थोड़ा पॉसिबिलिटीज वाले पे है, तो इसमें आपको थोड़ा और सीखने को मिलेगा। हमारी पहली स्टेटमेंट है ऑल फ्लावर्स आर प्लांट। मैंने आपको बताया था जब किसी चीज के आगे ऑल आता है तो पूरी की पूरी दूसरे के अंदर हो जाएगी। तो ऑल फ्लावर्स, अब हमारे यहाँ फ्लावर और फ्रूट दो हैं, तो हम इसको FL लिख देंगे ताकि हम आगे कंफ्यूजन ना हो। ऑल फ्लावर्स आर प्लांट्स। अब नो प्लांट इज अ स्टेम, ये तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, हम क्रॉस लगा देंगे। ऑल स्टेम्स आर फ्रूट्स, ये जितने के भी जितने स्टेम्स हैं ये फ्रूट्स हैं, फ्रूट्स। अब हम कंक्लूजन पे आते हैं। ऑल फ्लावर्स बीइंग फ्रूट इज पॉसिबल। क्या सारे के सारे फ्लावर्स जो हमारे हैं वो फ्रूट हो सकते हैं? हो सकते हैं? नहीं, क्योंकि P और S आपस में नहीं आएंगे। पर ऐसा हो सकता है कि क्या नाम कहते हैं, फ्लावर्स इसके अंदर आ पाए। आप बोलेंगे नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता, पर ऐसा हो सकता है। क्यों? अगर मान लीजिए स्टेम और प्लांट आपस में नहीं आ सकते, पर अगर मैं अभी फ्रूट वाले को, स्टेम वैसे ही है, स्टेम में भी प्लांट नहीं आ सकता, पर मैं फ्रूट वाले को बहुत बड़ा करके ऐसे कर दूं तो फ्लावर्स आ गए उसके अंदर। ये नहीं पूछा कि आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, ये पूछा कि आ सकते हैं। अगर हमारा फ्रूट्स का कॉलम बड़ा हो जाए तो फ्लावर्स उसके अंदर आ सकते हैं, तो इट इज पॉसिबल। ऐसा नहीं है ये पॉसिबल नहीं है। हमको भी भले क्रॉस दिख रहा है, पर इन दोनों के बीच में कोई क्रॉस नहीं है ना, तो ये आ सकते हैं। अब अगला है हमारा ऑल स्टेम्स बीइंग फ्लावर इज पॉसिबल। तो स्टेम फ्लावर हो सकते हैं? स्टेम फ्लावर नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि फ्लावर सारे के सारे प्लांट के अंदर हैं, और स्टेम प्लांट में कभी नहीं जा सकता। तो स्टेम तो नहीं जा सकता, पर फ्रूट जा सकता है। तो ऑप्शन 1 हमारा ठीक होगा, ऑप्शन 2 गलत। तो हम इसको ओनली 1 बोलेंगे, कि पहला तो ठीक है पर दूसरा गलत है, तो ओनली 1। तो अगली वीडियो में मिलते हैं। अगली वीडियो में हम इनइक्वालिटीज और क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे ध्यान देंगे। थैंक यू।